आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि जड़त्व की परिभाषा देना है और साथ ही बताना है कि जड़त्व किस में है। ठीक है, और हर एक के लिए दो दो उदाहरण बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जड़त्व की, कि जड़त्व क्या होता है। ठीक है, तो जड़त्व की बात करेंगे दोस्तों। तो जड़त्व होता है कि यदि कोई वस्तु अगर स्थिर है, ठीक है दोस्तों, या तो गति कर रही है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता दोस्तों जब तक उस पर कोई बाहबल न लगाया जाए, या अपने ही अवस्था में बना रहना क्या होता है दोस्तों, जड़त्व कहलाता है, या जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, यदि लिखेंगे हम दोस्तों कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है तो वह उसी अवस्था में बना रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके यह जड़त्व के कारण ही संभव होता है। ठीक है दोस्तों, बना रहता है, यह जड़त्व के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने देखा जड़त्व। अब हम बात करते हैं इसके द्वितीय भाग की, खा नंबर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, का नंबर को। अब खान बोला जड़त्व किस में। देखिए जड़त्व कितने प्रकार के हैं। तो जड़त्व किस में हमने देखा कि एक तो होता है दोस्तों स्थिर अवस्था का जड़त्व। ठीक है, स्थिर अवस्था का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, दूसरा गति अवस्था का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, और साथ में हम लोग तीसरा कौन सा देखते हैं दोस्तों, दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहां से हम देखते हैं कि स्थिर अवस्था के जड़त्व के उदाहरण देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें, पहले का उदाहरण देखें, तो हम देखते हैं दोस्तों जब क्या होता है, कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अगर हम एक उदाहरण लेके देखें कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम कार्ड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कार्ड जो है, कार्ड के नीचे क्या रखा होता है, गिलास रखी होती है। ठीक है, कार्ड के नीचे क्या होता है, गिलास रखी है, मतलब एक गिलास है, पानी की गिलास है या कोई भी गिलास है दोस्तों। ठीक है, अब एक गिलास है, गिलास में हमने क्या रख दिया, ऊपर गिलास के ऊपर हमने रख दिया कार्ड। ठीक है, इसके ऊपर रख दिया कार्डबोर्ड। ठीक है, कागज का टुकड़ा, मोटा कागज का टुकड़ा है। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, भी अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें इसके ऊपर एक सिक्का रख देते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, सिक्का रख देते हैं। ठीक है, अब कागज के बोर्ड को हम क्या करते हैं दोस्तों, भी वेग से तेजी से खींचते हैं। ठीक है, जैसे हम तेजी से खींचते हैं, अब देखिए प्रारंभ में सब स्थिर में था। ठीक है, जैसे भी इसे खींचते हैं दोस्तों, तो सिक्का का तुरंत क्या है, कागज के साथ क्या होता है दोस्तों, संपर्क नहीं आ पाता है। ठीक है, कुछ क्षण बाद तो आ जाता है, लेकिन तुरंत नहीं आ पाता है। जब तक ना आ पाए, मतलब इतनी तेजी से हम खींचे कि वह क्या हो जाए दोस्तों, संपर्क आने से पहले ही बाहर चला जाए, तो ये सिक्का क्या होता है दोस्तों, इसमें गिर जाता है। मतलब इसे हम इतना तेजी से खींचते हैं दोस्तों कि ये स्थिर अवस्था में था, स्थिर अवस्था में बना रहता है। ठीक है, और इससे पहले अगर कार्डबोर्ड इतना तेजी से खींचते दोस्तों कि यह सिक्का स्थिर अवस्था में बना रहता है, और जैसे ही कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, ये सिक्का तुरंत गिलास में गिर जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण यह हो गया कि यहाँ पे स्थिर अवस्था का जड़त्व हमने देखा। एक दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखते हैं दोस्तों, कैसे अगर कोई गाड़ी पे, ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, गाड़ी पर जो बैठा व्यक्ति होता है दोस्तों, क्या होता है, गाड़ी पर बैठा व्यक्ति है। ठीक है, प्रारंभ में स्थिर अवस्था में। ठीक है, प्रारंभ में स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद रहते हैं। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे ही क्या होती है दोस्तों, गाड़ी चलती है, जैसे ही गाड़ी चलती है
तो व्यक्ति का जो निचला सिरा होता है दोस्तों वह भी गाड़ी के संपर्क में होने की वजह से क्या होता है, गति अवस्था में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपरी सिरा दोस्तों वो स्थिर ही रहता है। इस कारण से क्या होता है दोस्तों, जो ऊपरी सिरा को क्या झटका लगता है, मतलब उसे पीछे की ओर एक धक्का लगता है, तो वह स्थिर अवस्था के कारण ही होता है, ठीक है। वह तुरंत गति अवस्था में नहीं आ पाती है, ठीक है। जैसे ही गाड़ी चलती है, व्यक्ति का ऊपरी सिरा क्या होता है दोस्तों, पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, अब उदाहरण देखते हैं किसका, गति अवस्था का उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे भाग का उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। देखिए गति अवस्था का उदाहरण क्या है, देखिए दोस्तों हम क्या देखते हैं, हमने देखा होगा है ना, कि जैसे क्या होता है कि गाड़ी या बस में, ठीक है, कहीं भी बैठा है, तो बस में बैठा जो व्यक्ति है दोस्तों, बस चल रही हो, ठीक है, बस में बैठा व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति किस में बैठा है, बस में बैठा है, ठीक है, बैठा व्यक्ति यदि बस में ब्रेक लगे तो वह आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसको समझते हैं अभी। तो वह आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, झुक जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जैसे बस का जब क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति बस में बैठा होता है तो उसका पूरा बॉडी क्या होता है, जैसे बस क्या होती है दोस्तों, गति कर रही है, ठीक है, तो उसका बॉडी भी उसी गति अवस्था में बनी रहती है। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं दोस्तों, तो व्यक्ति का कौन सा भाग संपर्क में रहता है दोस्तों, व्यक्ति का निचला भाग संपर्क में रहता है, ठीक है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होता है, बस के तुरंत संपर्क में नहीं रहता है। तो ब्रेक लगाने पे नीचे वाला भाग जो होता है तुरंत स्थिर अवस्था में तो आ जाता है, लेकिन ऊपरी वाला भाग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, गति अवस्था में बना रहता है। इस कारण से जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो आगे की ओर जाने की कोशिश करता है, इस कारण से उसे आगे की ओर झटका लगता है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, और क्या उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरह के उदाहरण दोस्तों। जैसे अगर हम देखें कि कोई खिलाड़ी है दोस्तों, क्या कर रहा है, मैदान में खेलता है, तो हमने देखा जैसे लंबी कूद वाले जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, कुछ दूर पहले दौड़ते हैं फिर कूदते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि उसमें एक गति जड़त्व आ जाए, गति का जड़त्व आने की वजह से वो काफी दूर तक कूद पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर दौड़ कर आते हैं, ठीक है, लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर दौड़ कर आते हैं, ठीक है, उसके बाद ही कूदते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरा भाग, दिशा। दिशा की जड़त्व क्या हो दोस्तों, दिशा की जड़त्व होता है यदि कोई वस्तु अगर क्या हो, इसकी दिशा बदल रही है दोस्तों, ठीक है, या किसी दिशा में घूम रहा है, तो उसकी दिशा तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता दोस्तों जब तक उसमें कोई बाहुबल ना लग रहा हो, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसमें उदाहरण क्या देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि क्या हो रहा है, कोई पहिया है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कोई पहिया है। अब इस पहिया में क्या लग जाता है दोस्तों, कीचड़ लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, कीचड़। तो क्या होता है, कीचड़ लगता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, कीचड़ लगने के बाद जैसे पहिया घूमता है दोस्तों, तो उसके साथ ही क्या होता है, स्पर्श रेखी दिशा में कीचड़ क्या करता है दोस्तों, दूर चला जाता है। तो यह दिशा के जड़त्व के कारण ही होता है, ठीक है दोस्तों। और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो और हमने क्या देखा, जैसे अगर हम बात करें कि एक रस्सी में हमने क्या लिया, एक पत्थर लिया, ठीक है, एक रस्सी में हमने एक पत्थर लगा दिया, ठीक है, यहां से हमने पकड़ रखा है, ये क्या है, रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी में हमने लगाया दोस्तों पत्थर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही रस्सी को हम घुमाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो पत्थर भी घूम रहा होता है वृत्ति पथ में, लेकिन जैसे ही अगर ये टूट जाए दोस्तों रस्सी, तो क्या होता है, पत्थर स्पर्श रेखी दिशा में, वृत्त के स्पर्श दिशा में
क्या होता है दोस्तों, पत्थर जाने लगता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, यह दिशा के जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने सभी उदाहरणों को देखा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।